गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है वो आज की बेस्ड है अपने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने नंबर के होते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं और उनकी साइज एंड शेप कैसी होती है। अब अपन इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जिसका कॉमनली अपन जानते हैं CSF के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की अपनी नई क्लास। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना वो होता क्या है। द फ्लूइड प्रेजेंट the fluid present in brain and spinal cord is called cerebrospinal fluid। ठीक है, वो फ्लूइड जो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहां से डिराइव्ड होता है, वो डिराइव्ड होता है अपने वेंट्रिकल से। ठीक है, और वेंट्रिकल के अंदर भी अपन ने बात करी थी कहां से, कोरोइड प्लेक्सिस से। ठीक है, इट फिल्स दिस सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, अपन ने बात करी थी सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है। तो क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना ये कहां कहां भरा हुआ होता है। एक तो सब एरेक्नोइड स्पेस में भरा हुआ होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भरा हुआ होता है और सेंटर कैनाल, ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के मतलब अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी होती है ना उसके अंदर क्या होता है, वहां पर ये भरा हुआ होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कंपोजिशन क्या है अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो सबसे पहला अपने पास के अंदर आता है कि जो कंपोजिशन है ना इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है वाटर, एक होता है अपने पास के अंदर सॉलिड। ठीक है, तो जो वाटर का जो कंटेंट होता है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो कितना होता है, 99% वाटर होता है अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और 1% सॉलिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो CSF का कंपोजिशन की अगर अपन बात करते हैं ना तो मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो वाटर दूसरा सॉलिड्स। ठीक है, वाटर का कंटेंट अगर अपन देखें तो 99% वाटर से बना हुआ होता है और 1% किससे बना हुआ होगा, सॉलिड से। ठीक है, अब जो सॉलिड है ना ये भी दो टाइप का सॉलिड होता है, एक होता है अपने पास के अंदर ऑर्गेनिक, एक होता है अपने पास के अंदर इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर अपने पास के अंदर आता है तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें ना तो ऑर्गेनिक के अंदर अपन को सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, शुगर को बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो ये जो कंटेन है ना ये कौन से कंटेन है, ये अपने पास के अंदर है ऑर्गेनिक कंटेन। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंटेन में क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक कंटेन में आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड और फॉस्फोरस। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है अपना इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अपन कंपोजिशन ऑफ CSF क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ CSF है ना, कंपोजिशन ऑफ CSF आर यूज्ड इन डायग्नोसिस। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ CSF पढ़ने का मेन अपना मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है कि जो कंपोजिशन ऑफ CSF है ना उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं वेरियस डिजीज का। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है ना जब भी किसी को है ना ब्रेन रिलेटेड या फिर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड डिजीज होती है ना तो अपन उसके अंदर एक कॉमनली प्रोसीजर करते हैं जिसको अपन बोलते हैं लंबर पंचर। लंबर पंचर।
ठीक है, लंबर पंचर में अपन क्या करते हैं, सीएसएफ को रिमूव करते हैं। तो उस सीएसएफ को रिमूव करने के बाद में अपन किसकी वैल्यू देखते हैं, अपन इनकी वैल्यू ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू के अंदर या तो बढ़ना या कम होना किसी ना किसी डिजीज को इंडिकेट करता है। इसीलिए अपन को क्या होता है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसएफ इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर बेसिकली किस किस की यूनिट चेक करते हैं, एक तो प्रोटीन की यूनिट चेक करेंगे और एक ग्लूकोज की जो कंटेन है ना, या फिर जो वैल्यू है उसको अपन चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिजीज के लिए। ठीक है, इसका प्रोटीन का बढ़ना या कम होना, या जो ग्लूकोज है उसका बढ़ना या कम होना किसको इंडिकेट करता है, डिजीज को इंडिकेट करता है। इसलिए अपन कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ को पढ़ते हैं। तो ये था अपने पास के अंदर कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज सीएसएफ के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएसएफ। कि जो सीएसएफ जो होता है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है टोटल वॉल्यूम। इट इज अबाउट 130 से 150 ml। ठीक है, तो जो सीएसएफ है कितना प्रेजेंट होगा, 130 से 150, मतलब 130 टू 150 ml प्रेजेंट होगा सीएसएफ। ठीक है, डेली प्रोडक्शन कितना होता है उसका, 600 से 700 ml इसका प्रोडक्शन होता है। 600 टू 700 ml डेली प्रोडक्शन होता है अपने सीएसएफ का। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछे रेट ऑफ सीएसएफ फॉर्मेशन पर मिनट, तो उसका आंसर क्या जाएगा, उसका आंसर जाएगा 0.3 ml पर मिनट। इतना सीएसएफ मेड होता है पर मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर बात आती है वो आती है नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर, जो कि होता है 80 टू 180 mmH2O। ठीक है, इसको किस में नापेंगे, mmH2O के अंदर नापेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएसएफ, टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा 130 टू 150 ml। ठीक है, डेली कितना बनता है 600 टू 700 ml बनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 130 से 150 ml प्रेजेंट है और डेली कितना बन रहा है 600 टू 700। तो क्या होता है, ये जो बनता है ना ये एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा बट ये एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इसका लेवल कितना होगा 130 से 150 ml मेंटेन रहेगा। अगर सीएसएफ का प्रोडक्शन हो रहा है और वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, तो फिर अपन को एक कंडीशन देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या बोलेंगे अपन इसको, अपन इसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज सीएसएफ, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर किससे ज्यादा हो जाएगा, 80 टू 180 mmH2O से ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन बोलेंगे CICP। क्या बोलेंगे, ICP, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब आता है अपने पास के अंदर एक और चीज, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज फॉर्म्ड बाय कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है, कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ वेंट्रिकल करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, सीएसएफ ड्रेन इनटू द सुपीरियर sagittal sinus and it is mainly observed by arachnoid granulation present in the sinus। ठीक है, अगर आपको एक वर्ड में आंसर बोले तो आपको क्या आंसर देना है, एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के अंदर सीएसएफ का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर्मेशन कौन करेगा, कोरोइड प्लेक्सिस, एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ और एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। अब आता है अपने पास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार करके आप मार्क करके रखना, सीएसएफ क्या होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्लूइड कुशन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। ठीक है, ये क्या करेगा ना, आप ये मान लो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा ब्रेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर ये कैविटी बनाई है ना, इसके अंदर मैं ब्रेन बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ब्रेन की फॉर्मेशन कर दी यहां पे।
ठीक है, ये मैंने ब्रेन की फॉर्मेशन कर दी। अब है ना, अगर मैं ना यहाँ पर आउटर सरफेस के अंदर है ना, मैंने ये CSF भर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई भी इंपैक्ट अगर यहां से होगा ना, तो क्या होगा, ये ब्रेन को डायरेक्ट इंपैक्ट से बचाएगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, कुशन की तरह काम करेगा, ब्रेन डायरेक्ट जाके स्कल बोन से नहीं टकराएगा। तो ये क्या करता है, इसका सबसे पहला होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इंजरी से। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, इट हेल्प टू कैरी न्यूट्रिशन टू दी ब्रेन। ठीक है, जो CSF है ना, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, ब्रेन को। क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, और प्रेजेंट है अपने पास के अंदर ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को, साथ में क्या करेगा, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी ब्रेन है ना, जैसे ऑक्सीजन को काम में ले लिया, CO2 बनी, है ना, जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद में यूरिया बना, यूरिक एसिड बना, उसको भी बाहर निकालने का काम कौन करेगा, CSF करेगा। तो ये था अपने पास के अंदर CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो फॉर्मेशन ऑफ CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF कौन करता है, वो करता है अपने पास के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, इसके बाद में आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, एब्जॉर्प्शन CSF कौन करता है, एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के अंदर होता है, एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। ठीक है, इसके मेन फंक्शन की अगर अपन बात करें ना, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम इंजरी, ये ब्रेन को इंजरी से बचाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। CSF एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लंबर पंचर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे को जो लंबर पंचर है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाना चाहिए या नहीं। थैंक यू।